चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माना जाता है। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। राधे राधे। तो आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की कथा, मंगलवार व्रत की विधि और मंगलवार व्रत का महत्व। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं मंगलवार व्रत की कथा और पूजन विधि। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में अर्थात उत्तर पूर्व के कोने में किसी स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल कपड़ा धारण करवाएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत और फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना हनुमान जी महाराज से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली की पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। तो आप सुनेंगे हम मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। ऋषिनगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते और विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने
उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की कृपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा कि यह सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए कहा कि हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जय हनुमान। तो ये थी हनुमान जी के व्रत की कथा और व्रत की विधि। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।